स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से बैंक निफ्टी के इस एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं कि हमें वेडनेसडे के दिन 8 मार्च को हमें किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारे लेवल्स पॉइंट रहने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे एक लॉजिक बताने वाला हूं। चलिए मैं आप लोगों को वो लॉजिक के बारे में कुछ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप लोग कैंडलस्टिक को समझते होंगे, कैंडलस्टिक को पढ़े होंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आती होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट जो है 6 मार्च को मार्केट क्या का एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक नेगेटिव जाके क्लोज की। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अगर मार्केट क्लोज किए तो वो एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के क्लोज किए। अगर आप लोग कैंडल स्टिक को पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यह एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। अब मैं बात करूँ कि ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव कैसे होता है, हमारा शूटिंग स्टार कैंडल काम कैसे करती है और कब काम करेगी, ये इन चीज़ों के बारे में भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि अगर कैंडल स्टिक काम करती है तो वो काम करती कैसे। अगर आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे कैंडल स्टिक के बारे में तो आप लोग को सब टोटली पता होगा। चलिए मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि मार्केट हमारा जो डेली टाइम फ्रेम पे क्या था, मार्केट इस रेजिस्टेंस को, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ कर दिया हूँ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में आकर डायरेक्ट इससे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बार बार इस जगह पे आकर सपोर्ट लिया। आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझो। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेट बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, बार बार इस जगह को सपोर्ट लिया, ये हमारा सपोर्ट का काम किया। अब इसे जब ब्रेक किया, ब्रेक करते ही अब ये हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूँगा। अब यहाँ पे देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट अब इसको ब्रेक किया तो ये हमारे क्या रेजिस्टेंस काम करने लगेगा। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नीचे आया, इस जगह पे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसी लेवल पे इसी रेजिस्टेंस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस बनाने के साथ मार्केट में फिर से एक नीचे के साइड में गिरा। गिरते ही एग्जैक्ट इसी सपोर्ट पे आके मार्केट क्या हुआ, रुका। अब मैं आप लोगों को इसी जगह पे अपना लॉजिक दिखाने वाला हूँ। आप लोग अगर ध्यान से समझते हैं तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से गिरा इसी जगह पे आके, फिर उसी सपोर्ट पे आके मार्केट रुका। अब अगर जैसा कि मैंने पहले बोला आप लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में आप लोग जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। कैंडल स्टिक यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो ये क्या हमारा डोजी कैंडल बना हुआ है ना, ये हमारा डोजी कैंडल बना हुआ है। वो भी किस जगह पे, एक सपोर्ट पे आके डोजी कैंडल बना हुआ है। और फिर यहाँ से मार्केट वन वे ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार कैंडल बना है। अब देखो अगर आप लोग ये जानते होंगे कि मान लेते हैं कि डोजी कैंडल हमारा कहाँ बनता है और शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ बनता है, इनके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। डोजी कैंडल हमारा जब भी बनता है वो बॉटम पे बनता है ना। डोजी कैंडल हमारा क्या बनता है, बॉटम पे बनता है। और शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ बनता है, हमारा टॉप पे बनता है। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा कि शूटिंग स्टार कैंडल हमारा टॉप पे बनता है और डोजी कैंडल बॉटम पे बनता है और तभी ये वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे वर्क कैसे किया, ये इस चीज़ के बारे में समझो। यहाँ पे कहाँ पे बना डोजी कैंडल, डोजी कैंडल कहाँ पे बना, बॉटम पे बना। आप लोग देखो यहाँ पे डोजी कैंडल बॉटम पे बना और इसी सपोर्ट पे बना, है ना, इसी सपोर्ट पे बना और बॉटम पे बना। मार्केट क्या हुआ, सीधा ऊपर गया। ऊपर जाने के साथ अब ये जो हमारा सपोर्ट था यहाँ पे, इस जगह आने के बाद इसको ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस हुआ। अब जो डोजी कैंडल बनाया है वो एक रेजिस्टेंस के पास ही बनाया। कहना मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों को कि डोजी कैंडल जो बनाया वो रेजिस्टेंस के पास ही एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके डोजी कैंडल बनाया। अब ये डोजी कैंडल काम कैसे करेगी, अगर वेडनेसडे के दिन मार्केट खुलते ही, जैसे कि आज होली है, आज हॉलीडे है मार्केट में, वेडनेसडे के दिन 8 मार्च को मार्केट खुलते ही अगर इसके लो को ब्रेक करती है, इसके लो को नीचे साइड में ब्रेक करती है तो हमें फिर से हम सेलिंग साइड में जा सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहने वाला है, एग्जैक्ट ये लेवल का हमारा एक टारगेट रहने वाला है। और ये देखो ये लेवल ही मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस जगह पे आके कंसोलिडेट किया था, फिर ऊपर के साइड में निकला था। तो हमारा ये क्या बनेगा, एक सपोर्ट बनने वाला है जो हमारा 40,500 से लेके 40,400 तक का हमारा एक सपोर्ट बनने वाला है। अब देखो बात करेंगे ये
कि ये जो अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये डोजी कैंडल के लो को ब्रेक करके इस जगह पे एक कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर मार्केट बड़ी फास्ट मूवमेंट के साथ हमें नीचे के साइड में देखने को मिलने वाला है, जो इस तरह से कैंडल नीचे के साइड में आके इस जगह पे आके होल्ड करने वाली। अगर इस जगह को होल्ड कर लेती है तो फिर ऊपर के साइड में मार्केट तभी चांसेस है जाने के लिए, लेकिन मार्केट अभी अगर इसके लो को ब्रेक कर देती है तो फिर सीधा नीचे के साइड में हम आने वाले। अब बात करेंगे कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताया था, एक लॉजिक के बारे में और बताया था। अगर आप लोगों को याद है, आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर समझे होंगे उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि मैंने एक चीज़ और बताया कि एक ट्रेंड लाइन हमारा ये क्या बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है, बार बार फॉलो कर रही है। यहाँ पे देखें मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस बनाया, फिर इस जगह पर सपोर्ट लिया, फिर इस जगह पे रेजिस्टेंस बना के एक ब्रेक किया, ब्रेक करते अब यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से इसी ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एग्जैक्ट इसी टाइम पे मिला। अब आपको यहाँ पे क्या मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहा है, दोनों एक ही जगह पे आके एग्जैक्ट यहाँ पे आप लोग को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सपोर्ट था हमारा, ये भी रेजिस्टेंस था हमारा। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों था, ये तो एग्जैक्ट जगह पे आके शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। अगर वेडनेसडे के दिन इसके लो को ब्रेक करती है तो हमें एक फास्ट मूव नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही फास्ट मूव रहने वाला है। चलिए मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट पे अब लेवल्स समझाने वाला हूँ, किस तरह से हमें लेवल्स ट्रैक करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को 5 मिनट के चार्ट पे कुछ आज की लॉजिक बताने वाला हूँ कि जो हमने 6 मार्च को ट्रेड किया वो हमारी ट्रेड किस तरह से हमें ट्रैप किया है। सबसे पहले थोड़ी सी मैं उनके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। अब अगर आप लोग ऑप्शन बायर होंगे तो आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लगेगी, क्योंकि ऑप्शन बायर्स ज़्यादा ट्रैप होते हैं इन्हीं चीज़ों में जो मैं आप ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मार्केट एक गैप अप ओपन होता है और एग्जैक्ट इस लेवल पे सपोर्ट लेती है। गैप अप ओपन होने के बाद आप देखोगे हर कैंडल पे मार्केट क्या कर रहा है, हर कैंडल पे प्रॉफिट बुक हो रही है, हर कैंडल पे प्रॉफिट बुक हो रही है, तो कोई ना कोई डरेगा ही। तो यहाँ पे अगर बड़ी गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट 1 पे जाता है तो यहाँ पे वो ट्रेड कैसे ले, मतलब कि हर कैंडल पे प्रॉफिट बुक हो रही है तो उन्हें ट्रेड लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अब अगर मार्केट किसी रेंज में बनाता है तो यहाँ पे आप लोग देखें, अगर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट एक रेंज में बनाया, इस जगह पे मार्केट एक रेंज बनाया और इसी रेंज में मार्केट अच्छा टाइम बिताया। अब अगर आप लोग रेंज को समझते होंगे तो रेंज को आप लोग देखो, इस जगह को आप लोग भूल जाओ, यहाँ से यहाँ आप भूल जाओ, इस जगह से आप भूल जाओ कि अभी यहाँ पे मार्केट नहीं बना है। अब देखो इस जगह पे रेंज बनाया, जब कोई रेंज बनाता है तो आप लोगों को पता है कि ब्रेकआउट होने के बाद हमें फास्ट मूव मिलता है ऊपर या नीचे के साइड में। लेकिन इस जगह पे रेंज बनाया, रेंज बनाते ही आप लोग अगर देखें कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, काफ़ी समय से इस जगह पे रेंज बनाया, रेंज बना के मार्केट इस रेंज को ब्रेक किया तो हमारी एंट्री इस जगह पे बन जाती है। अगर नहीं भी बनती तो इस जगह पे बन जाती कन्फर्मेशन के बाद। लेकिन क्या मार्केट फिर नीचे आया? आप देखोगे मार्केट क्या नीचे आया? नहीं आया, इसी जगह होल्ड किया, फिर उसी रेंज में गया, फिर इसी जगह कंसोलिडेट करने लगा। मतलब ऑप्शन बायर को कहीं भी मतलब चांसेस नहीं मिला कि एंट्री करने का। अगर आप यहाँ पे अगर बाइंग भी किए होंगे तो आपका एसएल हिट हुआ होगा और आप लोग अपना पैसा लूज़ किए होंगे। तो हमें एक कन्फर्मेशन मिला था कि मार्केट इस जगह को ब्रेक करेगी, लेकिन ऐसा ब्रेक तो किया लेकिन हमारा एंट्री नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रैप किया मार्केट और हमारा पैसा लूज़ किया। तो अब अगर इसको देखेंगे तो ये एक रेंज भी बनाया, लास्ट में ये एक रेंज भी बना के इसी रेंज में क्लोज किया। चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को लेवल्स बताऊंगा कि किस तरह से हमें वेडनेसडे के दिन हमें ट्रेड लेना है, क्या हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। अब अगर 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखें तो जो हमारा 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो हमारा लेवल्स है, ये लेवल्स क्या हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा, ये हमारा एग्जैक्ट सपोर्ट का काम करेगी। अब इसी सपोर्ट को अगर मार्केट वेडनेसडे के दिन मार्केट इसी जगह आकर खुलती है, मार्केट एक रेंज बनाया था, जैसा कि मैंने बोला एक ट्रेंड लाइन बनाया था, इस तरह से हमारा एक ट्रेंड लाइन बनाया था। मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। मार्केट क्या बनाया था? ट्रेंड लाइन बनाया था। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ओपन होता है, आप लोग देखो वेडनेसडे के दिन अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ओपन होता है और ओपन होने के साथ ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे और नीचे निकलता है तो हम सेलिंग करेंगे। मतलब ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है तो हमें एक फास्ट मूव ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में दोनों साइड में फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। जो हमारा लेवल्स रहने वाला है ऊपर के साइड में, जो हमारा फर्स्ट लेवल्स रहेगा वो रहेगा 41,500 का हमारा फर्स्ट लेवल ऊपर के साइड में रहने वाला, और सेकेंड लेवल जो हमारा रहने वाला है 41,650
55 का हमारा सेकेंड लेवल रहने वाला है ऊपर के साइड में। अब बात करेंगे नीचे के साइड में, अगर इसी ट्रेंड लाइन के अंदर ओपन होकर इस रेंज को ब्रेक करती है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 41,200 का हमारा फर्स्ट नीचे के साइड में टारगेट रहेगा, और सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा 41,110 का हमारा नीचे के साइड में टारगेट रहेगा। सो ये 2 लेवल्स ऊपर 2 लेवल्स नीचे हमारे रहने वाले हैं वेडनेसडे के दिन हमारा मार्केट। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर मान लेते हैं कि अगर इसके इसी रेंज के ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है या गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर मान लेते हैं इसी जगह गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जगह को रेजिस्टेंस बनाती है और यहाँ पे फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर कोई हैमर बनाता है तो हैमर बनने के साथ हम फिर बाइंग करेंगे जो हमारा ये लेवल्स रहने वाला है। अगर बड़ी गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना देती है, 5 मिनट के चार्ट पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, तो हम यहाँ पे फिर सेलिंग करेंगे। जो हमारा लेवल्स रहने वाला है वो हमारा ये लेवल्स रहने वाला है। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।